ये छात्रों, पिछली वीडियोज़ में हमने कबीरदास की व्याख्याओं पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में सूरदास के परिचय और उनकी व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में कहूघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज़ एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे गए 1.25 लाख पद है। सूर सागर, सूर शरावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। कई बार जो छोटा क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि सूर सागर किसका ग्रंथ है, तो सूरदास जी का। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। तो उनमें पहला है सूर सागर, अगला सूर सारावली और इससे अगला साहित्य लहरी। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुण आश्रयी शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की लीला, बाल लीला रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग वियोग श्रृंगार, विनय, भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस ही मुख्य है। इसलिए सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखलाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की, ये भी पूछा जाता है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की है, तो वह है सख्य भाव की। अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि है। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। उनकी सभी रचनाएं गेय है, जिनमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मनन है। इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के भक्ति साहित्य आकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहने वाले सूरदास अपना अन्यतम स्थान रखते हैं। अब उनकी व्याख्या पढ़ते देखो। विनय और भक्ति के पद है जिनमें सगुण उपासना का उल्लेख है। अभिगत गतु कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो सुपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचारे, तात ही सूर सगुन पद गावे। सूरदास द्वारा रचित विनय और भक्ति शीर्षक से ये पद लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने निर्गुण निराकार की उपासना करने की अपेक्षा सगुण साकार की उपासना करने पर बल दिया है। सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, कि उस अभिगत परमात्मा की गति कुछ कहने में नहीं आती। अर्थात जो परमात्मा का जो अवर्णनीय अगोचर निर्गुण निराकार रूप है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अंतर आत्मा में ही चखता रहता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ कह पाना कठिन है। जिस प्रकार हम कोई मीठा फल है, कोई गूंगा व्यक्ति है, उसे कोई मीठी चीज़ खाने के लिए दी जाए तो उसके मिठास का आभास तो उसे होता है, लेकिन उस मिठास को वह अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, कह नहीं पाता है कि मुझे कैसी अनुभूति हो रही है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म
कि हम अनुभूति तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम कह नहीं पाते हैं कि वह अनुभूति कैसी है। इसे सूरदास जी ने कहा कि उनके बारे में कुछ कह पाना असंभव है। परम स्वाद सभी जुनता अमृत तो उपजावे। आई गए सर स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं। मन में अमित तोष उपजावे और मन में परम संतोष की उत्पत्ति होती है, संतोष का अनुभव होता है। उसी प्रकार वह निराकार ब्रह्म सबके लिए सुखदायक और आनंदकारी होता है। परंतु मन वाणी को अगम गोचर जो जाने सो पावे। लेकिन वह मन और वाणी के लिए अगम है, अगोचर है, अज्ञात है। जो उसका पूर्ण ज्ञान रखता है, जो उसके बारे में पूरी तरह जानता है, वही उसके बारे में बतला सकता है। अर्थात जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया है वही उस परमात्मा के बारे में वास्तविक रूप से बतला सकता है। क्योंकि उस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है न रेखा है, न रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिन निरालंब कहते धावे। न तो रूप है, न कोई रेखा है, न कोई आकार है, न कोई जाति है, और उसे प्राप्त करने की कोई सरल और स्पष्ट युक्ति भी नहीं है। सब विधि अगम विचारिता ते सूर्य सगुन दिवावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण ब्रह्म सब तरह से अगम अगोचर है, उनकी भक्ति अति जटिल है। इसलिए मैं सब तरह से विचार करके भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान करता हूँ। अर्थात मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ और उसी की उपासना करने का आदेश देता हूँ। सोही कुलीन नहीं जा पर दीन नाथ डरई। सोही कुलीन बड़ी सुंदर सोही जी पर कृपा करई। कौन विभीषण रंग के निशाचर हरि हंसी छत्र धरई। राजा कौन बड़ो रावण ते गर्वई गर्व गरई। रंग कब कौन सुदाम ते आप समान करई। अदम कौन अजामिल ते जम तह जात डरई। कौन विरक्त अधिक नारद ते निस दिन भ्रमत फिरई। जोगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम छरई। अधिक कुरूप कौन कुब्जा ते हरिपति पाए तरई। अधिक स्वरूप कौन सीता ते जन्म वियोग भरई। यह गतिमति जाने नहीं कोई किए रस रसिक ररई। सूरदास भगवंत भजन बिन फिर जठर जरई। इन पंक्तियों में भगवान की कृपा के बारे में बतलाया गया है कि वह जिस पर कृपा कर देता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। ईश्वर की कृपा से बड़ों बड़ों का भी उद्धार हो गया है, अर्थात नीच से नीच व्यक्ति भी उद्धार कर गया है। देखो, जा पर दीननाथ डरे ही, अर्थात जिस पर दीनानाथ की कृपा हो जाए, अर्थात जिस पर दीनानाथ दया करते हैं, कृपा करते हैं, सोही कुलीन बड़ी सुंदर सोही जे पे कृपा करे। वही वास्तव में अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है। सोही कुलीन माने वही कुलीन माना जाता है, अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं। सोही सुंदर और वही सबसे बड़ा और सबसे सुंदर स्वरूप वाला है, जिस पर भगवान की कृपा है। कौन विभीषण रंग के निशाचर, कि इस संसार में विभीषण के समान रंग के निशाचर मानी अनाथ राक्षस कौन था। रंग के ना गरीब, तो विभीषण के समान गरीब राक्षस और अन्य कोई नहीं था। हरि हंसी छत्र धरई, परंतु ईश्वर की कृपा से वह लंका का राजा बन गया और हरि ने स्वयं उसे राजा जो लंका है उसका छत्र प्रदान किया, उसका राज्य प्रदान किया। राजा कौन बड़ो रावण थे, और संसार में रावण से बड़ा कोई राजा नहीं था। रावण से शक्तिशाली राजा अन्य कोई नहीं था, लेकिन ते गर्व ही गर्व गरई, लेकिन भगवान ने उसके गर्व को समाप्त कर दिया, उसके गर्व का हरण किया, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। तो जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती है वह इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है।
रंग कब कौन सुदामा ते आपन समान करे, कि सुदामा के समान अन्य कोई गरीब नहीं था। सुदामा से गरीब इस संसार में अन्य कोई नहीं था, लेकिन भगवान ने कृपा करके क्या किया उसके साथ, आप समान करे, उन्हें आपके समान बना दिया। अधम कौन अजामिल ते जमते जात डरे, और अजामिल के समान कोई अधम नहीं था, पापी नहीं था। जम तह जात डरे, जब मन यमदूत भी वहाँ जाने से डरते थे, लेकिन उसका भी उद्धार किया। कौन विरक्त अधिक नारद थे, कि नारद के समान कोई वैरागी नहीं था, लेकिन दिन दिन भ्रमत फिरई, लेकिन वह रात दिन भ्रमण करता ही रहता था। उसे निरंतर भगवान ने भ्रमणशील बना दिया। जोगी कौन बड़ो शंकर से, और शंकर के समान कोई योगी नहीं था। जो शंकर है उसके समान, उससे बढ़कर कोई योगी नहीं था। ताको काम छरे, लेकिन उसको भी काम ने छल लिया। आदि के कुरूप कौन कुब्जा थे, और कुब्जा से बड़ा कोई कुरूप नहीं था। कुब्जा सबसे कुरूप थी। हरिपति पाई तरही, लेकिन वह भी हरि के चरणों का स्पर्श करके संसार सागर से पार निकल गई। अधिक स्वरूप कौन सीता ते जन्म वियोग भरे, और सीता से अधिक सुंदर कौन था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण जीवन वियोग में ही व्यतीत किया। यह गति मति जाने ही नहीं कोई, की रस रसिक डरो। इसलिए भगवान की गति मति को कोई जान नहीं सकता कि वे किस रस के अभिलाषी है, और किस रस के रसिक है, और किस रस से द्रवित होकर किस पर वे किस प्रकार की कृपा कर दे। सूरदास भगवंत भजन बिन फिर जठर जरई। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना जीव को बार बार जठराग्नि की ज्वाला में ही जलना पड़ता है। जठराग्नि की ज्वाला में जलने का मतलब है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वह इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अगली व्याख्या पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।